दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कैपिटल गेन्स क्या होता है, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एसेट कितने टाइप के होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि कैपिटल गेन्स क्या होता है। कैपिटल गेन आपको तभी होता है जब आप अपनी कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं। वो ट्रांसफ़र आपने पिछले साल के दौरान किया था और इस ट्रांसफ़र से आपको कोई प्रॉफिट या गेन आपको हो रहा है। ऐसे केस में आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब जानते हैं कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या कहती है। कैपिटल एसेट को सेक्शन 214 डिफाइन करता है इनकम टैक्स एक्ट का। इसमें ये जो डेफिनेशन है वह इंक्लूसिव है। इसमें दो चीज़ों को इंक्लूड किया है इन्होंने। फर्स्ट कहता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी, मतलब असेसी के द्वारा हेल्ड की जाने वाली किसी भी तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है, भले उसका बिजनेस या प्रोफेशन से कोई कनेक्शन हो या ना हो। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई है वह है एफआईआई के द्वारा हेल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज़। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो सिक्योरिटीज़ उनके पास में है, उन्होंने हेल्ड करके रखी है, उसे भी यहाँ पर इन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है। मतलब इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने पर आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहला है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब आपके जो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो आपने स्टॉक रख रखा है या जो रॉ मटेरियल रख रखा है, उसके ट्रांसफ़र पर, उसको सेल करने पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। अब दूसरे नंबर पर आती है टैक्स पेयर के पर्सनल यूज़ के लिए उसके पास जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है या उसके जो फैमिली मेम्बर है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है टैक्स पेयर के ऊपर, उसके पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास में है, तो उसे भी हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं मानते हैं और उसके ट्रांसफ़र पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो ज्वेलरीज होती है उसे हम कैपिटल एसेट मानते हैं, और साथ ही अगर कोई सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से या कोई भी प्रिसिशियस मेटल से अगर कोई ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं या कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, तो उन्हें हम कैपिटल एसेट कंसीडर करते हैं। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स हैं और कुछ स्पेशल बीरे बॉन्ड्स हैं जिनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। अगला नंबर आता है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया का, मतलब जो भारत के अंदर कृषि के लिए जो भूमि होती है उसके भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, और ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफ़र करने पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना होता है। इसके बाद आता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंदर इशू किए गए थे, उसे भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल एसेट कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ऐसा जो भी कैपिटल एसेट जिससे आपने 36 महीने या उससे कम के टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखा था और फिर आप अगर उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर आपको होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि 5 ऐसी सिक्योरिटीज़ होती है जिनके लिए हम जो कैपिटल एसेट है वह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाती है अगर आपने इसे 12 मंथ्स या उससे कम के टाइम पीरियड के लिए आपने इसे हेल्ड किया है, अपने पास रखा है। इसमें पहला होता है इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है लिस्टेड सिक्योरिटीज़, तीसरा होता है यूटीआई के यूनिट्स, चौथा होता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के यूनिट्स, और पांचवा होता है जीरो कूपन बॉन्ड। इन 5 एसेट्स के अगर होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने या उससे कम के हैं तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे और इनके ट्रांसफ़र पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अब बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की। अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे अगर आपने 24 मंथ्स या उससे कम पीरियड के लिए अगर हेल्ड करके रखा है, तो इसे कहेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और इनके ट्रांसफ़र पर आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसे कहते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है।
अगर किसी कैपिटल एसेट को आपने 36 मंथ से ज़्यादा के लिए अपने पास रखा है और फिर अगर आप उसे बेच रहे हो तो हम उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और जो ट्रांसफ़र होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उसके टैक्स रेट्स अलग रहेंगे। यहाँ हमें अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए 24 मंथ्स देखना है और जो 5 असेट्स मैंने आपको पहले बताई थी उनके लिए आपको 12 मंथ्स देखना है। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन गेन्स को हम कैलकुलेट करते हैं, क्या टैक्स रेट्स लगते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और इसके अलावा क्या एग्जम्पशंस के प्रोविजंस दिए गए हैं आईटी एक्ट के अंदर। वह सभी बातें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।